प्यारे बच्चों, आज हम 11वीं कक्षा का पहले पाठ का 5वां और छठा श्लोक याद करते हैं। सभी पुस्तक खोल लें साथ में। हाँ जी, देखो। तत्चक्षु देवहितम पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत। देवहितम, वह दिव्य प्रकाश को धारण करने वाला। देवहितम का मतलब है दिव्य प्रकाश को धारण करने वाला। और चक्षु का मतलब होता है सबको देखने की शक्ति प्रदान करने वाला। देवहितम, दिव्य प्रकाश को धारण करने वाला, और चक्षु सबको देखने की शक्ति प्रदान करने वाला, यानी कि दृष्टि प्रदान करने वाला। शुक्रम का मतलब होता है शुद्ध प्रकाश स्वरूप। शुक्रम लिख रखा है ना, जहाँ ये शुक्रम है, पुरस्तात जमा शुक्रम जमा उच्चरत। पुरस्तात जमा शुक्रम जमा उच्चरत, उत जमा चरत। देवहितम, दिव्य प्रकाश को धारण करने वाला। चक्षु, सबको दृष्टि प्रदान करने वाला या देखने की शक्ति प्रदान करने वाला। शुक्रम, शुद्ध प्रकाश स्वरूप। पुरस्तात, पूर्व दिशा में। पुरस्तात, पूर्व दिशा में। उच्चरत, उदय हुआ है। वह दिव्य प्रकाश को धारण करने वाला, सबको दृष्टि प्रदान करने वाला। शुक्रम, दिव्य प्रकाश स्वरूप, पूर्व दिशा में उदय हुआ है। हे परमात्मा, पश्येम शरदः शतम, हम आपकी कृपा से 100 सालों तक देखें। कैसा देखें? अच्छा देखें, मंगलकारी चीजें देखें। जीवेम शरदः शतम, और हम 100 सालों तक अच्छा जीवन, परोपकार से युक्त जीवन, दया से युक्त जीवन जिए। शृणुयाम शरदः शतम, और हम 100 सालों तक अच्छा सुने, अच्छी बातें सुने। प्रब्रवाम शरदः शतम, और हम 100 सालों तक लोगों के कल्याण की बातें बोलें, कल्याण की बातें करें। अदीना श्याम शरदः शतम, दीन, अदीन, यहाँ पर अदीना में न दीना, यहाँ पर नए तत्पुरुष समास है। हम बिना दीनहीन होकर के 100 सालों तक जिए, यानी कि अच्छा जीवन जिए, किसी के आगे लाचारी वाला जीवन ना जिए। हम बिना लाचारी का जीवन 100 सालों तक जिए, बहुत अच्छा जीवन जिए। भूयश्च शरदः शतात, उसके भी बाद हम सैकड़ों सालों तक बहुत अच्छा जीवन जिए। इसको 2-3 बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा। अगला श्लोक। जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम, नाना धर्माणम पृथ्वी यथोक्सम, सहस्रम धारा द्रविणस्य मे दुहाम, ध्रुवेव धेनुर अनुस्फुरन्ति। यथा ओक्सम, ओकस होता है बच्चों घर, जैसे घर के अंदर बहुत सारे परिवार के सदस्य रहते हैं, ऐसे ही धरती पर भी बहुत सारे सदस्य रहते हैं। जैसे घर के अंदर बहुत सारे सदस्य रहते हैं, उसी प्रकार जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम। विवाचसम मैंने वाणी, बोली। बहुधा मैंने अनेक प्रकार की, अनेक प्रकार की बोलियों वाले। बहुधा विवाचसम मैंने अनेक प्रकार की बोलियों वाले, या अनेक प्रकार की वाणी वाले, या अनेक प्रकार की भाषाओं वाले। नाना धर्माणम, अनेक प्रकार के धर्मों वाले, अनेक प्रकार के धर्मों या संप्रदायों वाले लोगों को। जन्म मैंने लोगों को, बहुत बिभ्रति, पृथ्वी धारण करती है। जैसे घर के अंदर बहुत सारे मनुष्य रहते हैं, इसी प्रकार पृथ्वी पर भी अनेक बोलियों वाले और अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। पृथ्वी उनको धारण किए रहती है। सहस्रम धारा द्रविणस्य मे दुहाम, ध्रुव इव धेनुर अनुस्फुरन्ति। धेनु का मतलब होता है गाय। अनुस्फुरन्ति, जैसे एक गाय बिना हिले डुले अपने दूध से परिवार का कल्याण करती है, लोगों का कल्याण करती है, इसी प्रकार एक गाय के समान निश्चय ही धरती भी सहस्रम धारा द्रविणस्य, धन की हजारों धाराओं से
धाराओं, धन की कैसी धाराएं हो सकती हैं? स्रोत, कि जैसे जमीन से आना, फल आने, खनिज पदार्थ आने, कि इसी प्रकार धरती भी धन की अनेक धाराओं से लोगों का कल्याण करती है। जैसे एक गाय अपने दूध से लोगों का कल्याण करती है, उसी प्रकार यह धरती भी धन की हजारों धाराओं से, हजारों स्रोतों से लोगों का कल्याण करती है। ठीक है बच्चों, इसको 2-3 बार सुनना, आपके जरूर याद होगा। और इसके अभ्यास का केवल एक प्रश्न करेंगे हम। तीसरा प्रश्न जो है, शुद्ध विलोम पदम योजयत। विलोम पद का मतलब होता है विपरीतार्थक, उल्टा। जागृता का मतलब होता है जागते हुए का। सुप्तस्य सोए हुए का। नह का मतलब हमारा, वह मतलब तुम्हारा। दीना मतलब लाचार, अदीना मतलब समर्थ। बोलो एक बार, जाग्रतः सुप्तस्य। शाबाश। मैं जब दोबारा बोलूंगा तो आपने अपने आप बोलना है। जाग्रतः सुप्तस्य, जाग्रतः, हाँ हाँ बोलो, सुप्तस्य। नह वह, नह बोलो वह, नह वह। दीनः अदीनः, दीनः अदीनः। एक बार इसका उल्टा कर लेते हैं। वह नह, वह नह, अदीनः दीनः, सुप्तस्य जाग्रतः। इसको 2-3 बार सुनना बेटे, याद हो जाएगा, कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। धन्यवाद।